Welcome friends. Now we are going to discuss about all these questions on this basis formula. These formula are very important for the CGL and other exams. ठीक है ना. So आपको क्या करना है, आपको these questions को ऐसे सॉर्ट आउट करना है, ट्रिक्स भी आनी चाहिए और प्लस बेसिक भी आना चाहिए. तो बेसिक सबसे पहले इसको हम कैसे देखो बेसिक से सॉर्ट आउट करेंगे. तो बेसिक के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए. तो फॉर्मूले क्या है देखो. सबसे पहले अगर कभी आपसे बोला जाए एक्स रेस टू पावर 6 प्लस वाई रेस टू पावर 6 इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ये पहला फॉर्मूला है, आपको ये पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए. देखो बेसिक चीज़ मैं पहले करवा रहा हूँ, फिर इन पर जो CGL प्री और मेंस में दोनों में जो सवाल आए हम उनको भी करेंगे. सबसे पहले इनको देखेंगे इनमें पूछा क्या है. अगला हमारा फॉर्मूला है, अगर x रेस टू पावर 6 माइनस वाई रेस टू पावर 6 वाला फॉर्मूला पूछा जाए तो भैया मेरे क्या करना है. देखो आपको इतना दिमाग में रखना है, 6 पावर जब भी बनेगी जब इन दोनों का यानी कि इसमें शुरुआत में क्या हो प्लस दिया हो तो प्लस रखेंगे याद करने के लिए, और ये वाला होता है इसमें माइनस होता है. आता कैसे इसको बता सकते हैं लेकिन वो आपके लिए मायने नहीं रखता, फॉर्मूला याद होना चाहिए. एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स की पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला है. ठीक है, तो पहले हम इतना ही केवल पढ़ेंगे, उसके बाद इन फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे. देखो बोला ये कि अगर ये आपको दिया है, यहाँ पर दिया है आपको x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 बराबर 343 एंड एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर वाई स्क्वायर होना चाहिए, इज इक्वल टू 49 दिया हुआ है. तो आपको क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा हुआ है. तो आपको यही फॉर्मूला जस्ट पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सबसे यानी कि इसकी वैल्यू दी हुई है तो सबसे पहले क्या रखेंगे हम 343. फिर ब्रैकेट में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि इसी का ही मान पूछा हुआ है. फिर मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे हम भैया मेरे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो दिया हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही दिया हुआ है. और इसका आंसर यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 49. बात क्लियर है. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 7 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7. मुझे लगता है इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. फॉर्मूला है, डायरेक्ट लगा सकते हो. अगला इसी प्रकार दूसरा जो कि माइनस वाले पर बेस्ड सवाल है, एक्स रेस टू पावर 6 माइनस वाई रेस टू पावर 6. तो इसको कैसे करेंगे, देखो सेम फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है एक्स रेस टू पावर 6 माइनस वाई रेस टू पावर 6, और होता क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर इसका मान कितना दिया हुआ है 97, और फिर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूले में दिया है. तो इनकी गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 97 और 98. ठीक है ना, इसका मान 97 उसका मान 98. तो देखो मैंने अभी अभी 97 इंटू 98 की एक शॉर्ट वीडियो ट्रिक बनाई है कि 2 डिजिट कोई भी हो उनका अगर क्या बोलते हैं जाकर हो तो उनका यानी कि 100 के करीब हैं भाई मेरे, 2 डिजिट 100 के करीब हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक भी बताई थी. तो इनको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है भैया मेरे, इनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है. कैसे करेंगे, 8 सत्ते 56 कैरी. देखो तरीका और भी है, जैसे अपना लगाना चाहो हम अपना तरीका अपनाते हैं. 8 सत्ते 56 कैरी मिल गया 5. बात क्लियर है. अब आपको क्या करना है, 8 नाम 72 और 9 सत 63. ठीक है ना, 8 नाम 72 और 9 सत 63, 3 2 5 7 6 13, 3 2 5 7 6 13 135 और 135 और 5 140, यानी कैरी कितना मिल गया भैया मेरे 14. क्लियर है. अब किनारे किनारे वाली 81 और 14 कितना होता है, तो आप जो बोलेंगे 80 और 14 होते हैं 94, यानी कि हो गया 95. ठीक है ना, कितना हुआ 95. 9506 इसका करेक्ट आंसर है. हमने देखो बिना कोई कैलकुलेशन के इसका आंसर ऐसे कर दिया 9506. बात क्लियर है. आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक पता होगी तब आप वीडियो को देखो, सबसे पहले क्लियर हो जाएगा. क्लियर है कि नहीं. तो 2 फॉर्मूलों पर बेस्ड हमने ये दोनों क्वेश्चन कराए. आप इनको इत्मीनान से पहले फॉर्मूलों पर प्रैक्टिस करना. हम आपको 2 सवाल दे रहे हैं, ठीक है ना, 2 सवाल दे रहे हैं, और वो आपको क्या करने हैं, आपको घर से सॉर्ट आउट करने हैं. ठीक है ना, जैसे कि एक दिया हो एक्स रेस टू पावर वाई रेस टू पावर 6 बराबर 198. क्लियर है. और एक दिया हो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी दिया हो इसका एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 बराबर दिया हो 40.
ठीक है ना। और एक दिया हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान ना देकर आपको दे दिया जाए अगर एक्स की पावर स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर दे दिया जाए 12, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। क्या निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है। चलो थोड़ा सा इजी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान निकालो। ऐसा सवाल आपके सीजीएल प्री में पूछा जा सकता है, डिपेंड करता है, जरूरी नहीं मेंस में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इस सवाल को आपको मैंने बना दिया, आपको ये सवाल को क्या करना है, घर से करके देना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलते हैं हम देखते हैं दूसरे वाले सवाल को हम कैसे करेंगे, जो इन पर जो सीजीएल में जो आए हैं ना इन्हीं पर आधारित, और कैसे आते हैं इन फॉर्मूलों से, ठीक है ना, उनको हम देखते हैं। अब देखो, अब ये फॉर्मूला हमने बोला ये है कि अगर यानी कि यदि यदि क्या हो कि जो ये फॉर्मूले थे ऊपर वाले, इनमें हमने y की जगह पर हमने 1/x डाल दिया। क्लियर है। तो y की जगह पर जब आप x डालोगे तो फॉर्मूले क्या बनकर आएंगे भैया मेरे, ये बनकर आएंगे। क्लियर है। यानी x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू वाई की पावर, यही रहा तो सेम बन गया। और यहाँ भी सेम रहा। ये -1 इसलिए आया है क्योंकि आप जैसे ही भाई एक होगा एक्स स्क्वायर, दूसरा भी तो एक्स स्क्वायर ही तो होगा, कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गया -1। सेम, बस कोई अंतर नहीं, गुणा हो जाती है ना इसलिए। वैसे ही सेम दूसरा क्वेश्चन है, बस सेम है, बस मैंने y की जगह पर x डाली है, यहाँ पर +1 इसलिए क्योंकि इसमें प्लस आता है और 1 इसलिए क्योंकि दोनों की गुणा हो जाती है। बात क्लियर है यहाँ तक। लेकिन बात ये आपसे डायरेक्टली ये सवाल ऐसे नहीं पूछेगा, क्योंकि कभी कभार होता है कि आप पूछ भी लेता है, कभी कभार नहीं पूछता है। जैसे कि देखो आपसे पूछा क्या है कि x + 1/x बराबर अगर 4 दिया हो, ये सवाल सीजीएल प्री का दिया हुआ है, ये सीजीएल 2022 का पूछा हुआ है क्वेश्चन प्री में, आपसे इसका आंसर पूछा था, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको इसका मान डायरेक्ट पता अगर हो कि होता क्या है, प्लस वाले में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है और मल्टीप्लाई करना पड़ता है x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 -1। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि प्लस से हम इस पर जाएंगे कैसे। तो आपको मैंने बताया है इस बात को एक वीडियो में कि अगर x प्लस एक्स बराबर k दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में कैसे जाएंगे। तो क्या करते हैं, इसका के स्क्वायर करके, प्लस से प्लस में जा रहे हो तो स्क्वायर करके 2 घटा दो, यानी जो भी संख्या दी हो उसका वर्ग करके उसमें से 2 घटा दो। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर में से 2 घटाओ, कितना आएगा भैया मेरे, यानी आपको मैं पूरा विधिवत सॉर्ट आउट कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के बराबर 4 दिया हुआ है, तो भैया मेरे 4 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी 16 - 2 कितना हो जाएगा 14। क्लियर है, या 14। क्लियर है। अगला पूछा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, क्योंकि ये भी चाहिए हमें। तो हम क्या करते थे, कभी भी x की पावर 4 में अगर जाना होता था x प्लस 1/x से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पर, तो क्या करते थे, एक सेकेंड, तो हम क्या कह रहे थे आपको, देखो अब आपको x प्लस 1/x से x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x टू पावर 4 जाना है। तो आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है, पहले आपको मैंने बोला था स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर जाना है, फिर उसके बाद इससे फिर इस पर जाएंगे। बात क्लियर है। और हमेशा क्या करना है, आपको जो भी प्रोडक्ट रिजल्ट आए उसका वर्ग करते हुए उसमें से 2 घटाते हुए चलना है, क्योंकि प्लस से प्लस में ही जा रहे हो। तो देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ से k से इस पर जब गए फिर इसका कुछ रिजल्ट आया होगा, मैंने मान लिया इसका रिजल्ट जो आया होगा वो आया होगा भैया मेरे z, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा, तो मैंने उसका भी स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा दिया। क्लियर है। सेम यहाँ पर आपको यही करना है। तो इसका आंसर भैया मेरे x प्लस एक्स से किस पर गए, एक्स स्क्वायर पर प्लस 1/x स्क्वायर पर, तो भैया मेरे कितना रिजल्ट आया 14। अब इस पर जाएंगे तो 14 का स्क्वायर यहाँ पर क्या करेंगे, 14 का वर्ग करके उसमें से 2 घटा देंगे, यानी 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 - 2 194। मुझे लगता है इतनी बात यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अब आपको बस ये दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, तो पुट करो। यहाँ पर कितना है 14 मल्टीप्लाई 194 माइनस का 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 14 गुणे 193। क्लियर है? बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब आप करोगे, आपको टाइम लगेगा, हो सकता है कि मुझे भी टाइम लग जाए, ठीक है ना। 14 दूनी 2800 और 14 में से 14 सते 98, ठीक है ना। बस इतना इसमें से घटा दो तो 2702 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन की स्पीड बनानी पड़ेगी, स्पीड हमारी कर लेते हैं, इसीलिए हमारी स्पीड ऐसी है, ठीक है ना। तो पहले वाला मुझे लगता है क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब अगले वाले पर आते हैं। ये वाला हो गया आपका। अब ये वाला सवाल देखो, इतना ये वाला दूसरा वाला। दूसरा सवाल दिखने में कुछ ऐसा है इक्वेशन टाइप में, लेकिन आपको ये बनाना पड़ेगा। कैसे? x की पावर 4 माइनस 6x² माइनस का 1 बराबर 0। अगर आप पूरी इक्वेशन में x² से भाग दे दो तो x² और इधर तो x² से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो x² माइनस का 6 माइनस का 1 अपॉन x² बराबर 0, x² माइनस का 1 अपॉन x² बराबर 6। क्या हम यहाँ तक आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं। हमें चाहिए था भैया मेरे इसका आंसर। किसका आंसर? इसका आंसर। तो आपको पता है कि x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन x की पावर 6 का मतलब ये होता है। इसका मान दिया है, बस हमें x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 का आंसर चाहिए। तो आप क्या करोगे? आपको करना भैया मेरे ये है कि आपको पता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर पिछली वीडियो आपने देखी हो, कि अगर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर k दिया हो और आपको x माइनस 1 माइनस एक्स पे जाना हो तो अंडर रूट k² माइनस का 4 करते थे, यही करते थे, यानी k से k² माइनस का 4। प्लस दिया है तो प्लस यहाँ पर, माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस लगता है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, अब हमें निकालना है x² प्लस x² की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या कर देना है, बस अंडर रूट k² प्लस 4 कर देंगे। ऐसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 6 का वर्ग करके उसमें 4 जोड़ दो, यानी 6 रंग 36 4 40, और 40 का मतलब होता है 2 रूट 10। बात बताओ क्लियर है यहाँ तक? अब हमें x की पावर 4 चाहिए। क्या चाहिए? x की पावर 4। तो अब x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 का आंसर कैसे निकालोगे? तो आपको पता है भैया मेरे क्या करना पड़ता है, ये आ गया, अब प्लस प्लस से प्लस में जाओगे ना, प्लस से प्लस में तो माइनस करोगे, जो भी इसका रिजल्ट आया है तो क्या आएगा इसका आंसर, ये इसका वर्क करोगे तो 4 धाम 40। कितना आएगा भैया मेरे? रुक जाओ एक सेकेंड, गड़बड़ कर दिया है क्या? यहाँ बना था 6 36 40 अंडर रूट 40, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका वर्क करोगे तो भैया मेरे क्या मिलेगा, 4 धाम 40 मिलेगा, ठीक है ना। कितना मिलेगा? 4 धाम 40। लेकिन स्क्वायर करके 2 भी तो घटाना है, तो क्या मिल जाएगा? 38। कितना मिलेगा भैया मेरे? 38। अगर 38 इसका मिल गया तो बस आपको क्या कर देना है, बस देखो ये क्या होता है, अब हमें निकालना है x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। बस आपको यही इसको देखना है, ध्यान से देखना एक बार, वैल्यू को बस पुट करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसका आंसर क्या होगा, यहां पर होगा माइनस और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, क्योंकि x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। क्या यही फॉर्मूला लिखा हुआ है? बिल्कुल। इसका मान कितना दिया हुआ भैया मेरे? 6। x की पावर 4, इसका मान कितना दिया हुआ है? 38 प्लस का 1, यही दिया है। और लेकिन ये तो फॉर्मूला इसका है, लेकिन उसमें भैया मेरे 5 भी ऐड किए गए हैं, तो उनको भी ऐड कर लेते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 240 माइनस का 6, तो 200 हो जाएगा 34, ठीक है ना। 240 भाई, ये 6 चौक 24, 40 के करीब है ना, तो 240 माइनस का 6 234 और प्लस का 5, तो आंसर हो जाएगा 239। कितना आ जाएगा आंसर भैया मेरे? 239। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम इस सवाल में नहीं हुई होगी आपको, अगर ध्यान से इस सवाल को देखो। क्लियर है? एक सेकंड, कुछ मिस्टेक की है क्या? 38 40 माइनस का 2 k² प्लस 4, ये प्लस से प्लस में गए, 6 36 4 40, 2 रूट 10, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वर्क करेंगे, इसका k² यहाँ से है, k² माइनस का 2 38, 31 प्लस यहाँ से हो जाएगा 39, तो ये बनना चाहिए 240 में से घटाएंगे 239। कहीं कुछ मिस्टेक हुई है यार, कहाँ पर हो गई? -1 था तो बाहर बनेगा जाकर 6,
-1। क्लियर है। माइनस से प्लस में जाएंगे, जो भी संख्या होगी उसमें हम प्लस के स्क्वायर प्लस का 4 करते हैं, तो 36 40, 40 माइनस का 2 √38। कहाँ मिस्टेक हुई ज़रा देखो एक बार ध्यान से। सब कुछ तो सही है। कुछ मिस्टेक नहीं है इसमें, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, यही आएगा 239 ही। बाकी ओवरऑल फार्मूला अप्लाई करके देखो, कोई यहाँ जो फार्मूले लगाएं ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात क्लियर है। हमने इन दोनों फार्मूलों को कैसे अप्लाई करना है आपको ये भी बताया। अब हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं जो कि CGL प्री में पूछे गए हैं। आपको ये सवाल घर से करके लाने, या फिर अगर मैं कराऊंगा तो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल धीरे धीरे समझा दिया। तो इनकी स्पीड मतलब कि प्रैक्टिस जो करनी है आपको, इन क्वेश्चन को करनी है जिनके आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। क्लियर है। देखो दोस्तों, अब जैसा ये सवाल दिया हुआ, ये भी CGL का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। आपको यहाँ से डायरेक्ट प्लस का पूछा हुआ, यहाँ पर माइनस की वैल्यू दी है, तो सबसे पहले आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला याद होगा, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा करूँगा वरना हो नहीं पाएगा। आपको पता है यहाँ से आपको y प्लस 1/y निकालोगे तो क्या आएगा, k² प्लस का 4। तो यहाँ से क्या बनेगा भैया मेरे, 4 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 16 4 20 यानी कि 2√10। क्लियर है। 20 का मतलब हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 सॉरी, तो 2√5। क्लियर है। अब हमें यहाँ से निकालना है y की स्क्वायर प्लस सॉरी, हाँ y चाहो तो ऐसे भी पहले यार, इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन मिस्टेक गलती से गलत निकाल दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यार, आप डायरेक्ट ये करो y² सीधे निकाल लो ना, क्योंकि हमसे वही पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब माइनस से प्लस में जाते हैं तो इधर प्लस कर देते हैं, यानी 4 का स्क्वायर प्लस का 2, 16 2 18 मिल गया। हमें कितना मिल गया, 18। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए y की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4। तो क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर माइनस का 2, क्योंकि प्लस से प्लस में जा रहे हैं, तो 18 18 324, 324 माइनस के 2 322। बात क्लियर है। हमसे इसका मान पूछा है तो इसमें क्या करते थे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 की, फिर ब्रैकेट में इसका मान 322 माइनस का 1, क्योंकि प्लस वाले में इसमें माइनस होता है। बात क्लियर है पूरी। तो क्या हो जाएगा, 18 गुणे 321। मल्टीप्लाई तो भैया करनी पड़ेगी आपको, इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। 18 18 दूनी 36 1 37, 18 3 54 3 57, 5778 इसका करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है। कितना होगा इसका आंसर, 5778। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अगर x प्लस एक्स बराबर 2 दिया हो तो x की पावर 64 प्लस अपॉन सॉरी x की पावर 121, ये वाला आपसे सवाल पूछा है। तो बताओ आप इसको कैसे करोगे, जल्दी से करके बताओ। देखो शायद मुझे लग रहा है दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आपके लिए। तो देखो आपको पता होना चाहिए, अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हो तो आपको पता है इसकी जो x का मान होगा, जो x का मान वो भैया मेरे कितना होगा, भैया मेरे अधिकतम कितना रहा होगा, 1। क्लियर है। बात क्लियर है। तो 1 यहाँ पर रखोगे तो इसका आंसर भैया मेरे हर जगह x की, या भाई x की जगह 1 पुट करो, तो 1 का चाहे कितनी भी पावर हो, 1 की पावर n बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर भैया मेरे कितना हो जाएगा, 2। बात क्लियर है या नहीं, ठीक है ना भाई। 1 1 पुट करो, आंसर आपका मिल गया। इक्वेशन बनाकर वहाँ से वैसे भी निकाल सकते हो। वैसे इसके आंसर यहाँ पर होने चाहिए थे +-1, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये एक इक्वेशन स्क्वायर की फॉर्म में बनेगी, तो इसके आंसर भी 2 ही आएंगे, +-1। बात क्लियर है। तो इसके आंसर भैया मेरे क्या आएंगे, 2। लेकिन यहाँ पर आपको बात बताएं, इस फॉर्म में दिया है इसीलिए इसका आंसर मैंने क्या रखा है, 2। तो यहाँ पर एक ही आंसर पॉजिटिव आंसर कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चलो थोड़ा सा इनको हटा देते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा है, इफ x स्क्वायर -8x - 1 बराबर 0,
देन आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछा है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करके देखना है, बहुत इजी है। आपको क्या कर देना है, सबसे पहले x से भाग दे देना है, ठीक है ना। तो x से भाग देंगे तो 8 - 1/x इज इक्वल टू 0। x - 1/x बराबर 8। अब माइनस से आपको ये करना है, स्क्वायर का निकालना है। तो आपको पता है भैया मेरे, क्या करोगे, आपको यहाँ पर ये k का मान हो गया और आपको क्या करना है, k² प्लस का 2 कर देना है, क्योंकि माइनस से प्लस में जाते हो तो क्या करते हो, k² प्लस 2 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस का 2। तो आंसर भैया मेरे कितना हो जाएगा, 66। बात बताओ क्लियर है, ठीक है ना। ये भी आपका आंसर क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अगर x - 1/x बराबर 10 दिया हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा। इतनी प्रैक्टिस आनी चाहिए। तो आपको जाना कहाँ है, 4 पर। तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे x² प्लस 1/x², क्योंकि आप एक पावर से 2 पर और 2 से 4 पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखो माइनस से प्लस में जा रहे हो तो क्या करोगे, इधर लगाओगे भैया मेरे प्लस। तो 10 का स्क्वायर प्लस का 2 तो बनेगा कितना, 10 का स्क्वायर 100, 102, कितना हो जाएगा 102। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है, अब प्लस से प्लस में जा रहे हो, प्लस से प्लस में जा रहे हो तो इधर माइनस करेंगे, यानी कि 102 का स्क्वायर माइनस का 2। बात क्लियर है। अब इसको तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी आंसर आएगा लगभग इसका आंसर आएगा 10,402। बात क्लियर है, ठीक है ना, ईजी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 9 पर, 8 पर सॉरी। स्पीड थोड़ी मेंटेन करो, क्योंकि CGL ऐसे नहीं निकलेगा, जैसे स्पीड से क्वेश्चन हम सॉर्ट आउट करते हैं ऐसे ही होने चाहिए। एग्जाम में और इससे तेज करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, वो फिर समझ में भी नहीं आएगा उतना। तो इफ़ x प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, देन आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 बराबर क्या होगा। तो आपको पता है प्लस से यहाँ तक जाना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे x² माइनस का 1/x²। बात बताओ क्लियर है। माइनस वाला पूछे, प्लस से माइनस में पूछे जब भी, तो आपको क्या करना है भैया मेरे, आपको पता है कि 9 का स्क्वायर प्लस 2, तो 9 नमा 81 प्लस का 2 बराबर हो जाएगा भैया मेरे 83। कितना हो जाएगा, 83। अब माइनस से डायरेक्ट आप प्लस पर जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको यानी कि पता है 83 का स्क्वायर माइनस का 2, तो 83 सॉरी माइनस से प्लस में जा रहे हो ना तो प्लस करेंगे, तो 83 का स्क्वायर प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा, 83 का स्क्वायर प्लस का 2, 83 का स्क्वायर भैया मेरे प्लस का 2। मुझे लगता है गड़बड़ हो गया है क्या। अच्छा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, रुक जाओ। जैसे प्लस का दिया हुआ है तो x - 1/x का मान कितना आएगा, तो आप कीजिए एक इसको k² माइनस का 4, प्लस से माइनस में जाओगे ना तो क्या करोगे, 9 नमा 81 माइनस का 4, यानी 81 में 4, 11 में 4 के 7, 79, कितना हो गया भैया मेरे 79। अब आपको क्या करना है, 4 में जाना है, तो माइनस से प्लस में आपको, अरे गड़बड़ ही सब कर दिया यार, कर क्या रहे हैं यार हम, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो यार, प्लस से प्लस में ही जाना है, इजी था, दिमाग लगा रहे। 81 माइनस का 2 कितना हो गया 79। अब 79 से जाना है 4 में, तो फिर 79 का स्क्वायर माइनस का 2 करो ना यार, इजी है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, दिमाग ख़राब हो गया। 79 का स्क्वायर अगर आपको वर्क की भी ट्रिक आती हो तो भी अच्छी बात है, नहीं पता तो देख लो सीख लो, आपको हम बता दे रहे हैं। 79 कितने कम है, उसमें 21 कम है, तो 79 माइनस 21 8, 7 में से 2 गए 5, सॉरी 79 था ना, हाँ 58, और फिर उसके बाद 21 कम क्या, 21 इक्साइम कितना होता है 441, 41 इधर छोड़ देंगे तो हो जाएगा 58 2 62, 6241 माइनस का 2 और 11 में से 2 यानी हो गए 6239। ये इसका करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है बात क्लियर है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया 6239। जो भी जितने भी CGL प्री में क्वेश्चन इन फॉर्मूलों पर बेस्ड पूछे गए हमने वो आपको प्रैक्टिस करा दी गई। ये CGL प्री के लिए है, ठीक है, प्री के लिए। और कुछ क्वेश्चन मेंस में भी आए हैं, शायद 2 लास्ट वाले 2 मेंस में पूछे गए, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, आपको मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट के साथ।